कल्पीय प्रश्न और उनके उत्तर व्याख्या के साथ दिए गए हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। प्रश्न 1। चचनामा की रचना किसने की थी? ए. अल हज्जाज, बी. अली बिन हामिद कुफी, सी. मुहम्मद बिन कासिम, डी. इब्न बतूता। उत्तर बी. अली बिन हामिद कुफी। व्याख्या। चचनामा सिंध पर अरब आक्रमण का ऐतिहासिक विवरण है, जो फारसी में लिखा गया था। इसे 13वीं सदी में अली बिन हामिद कुफी ने लिखा। इसमें सिंध के शासक राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। प्रश्न 2। सर्वप्रथम जजिया कर कहाँ लगाया गया था? ए. दिल्ली, बी. सिंध, सी. बंगाल, डी. पंजाब। उत्तर बी. सिंध। व्याख्या। जजिया कर इस्लामी शासन के अंतर्गत गैर मुस्लिम प्रजा से लिया जाने वाला कर था। इसे सबसे पहले अरबों ने सिंध पर विजय के बाद लागू किया। ये कर उन लोगों पर लगाया गया जो इस्लाम धर्म में परिवर्तित नहीं हुए थे। प्रश्न 3। अरबों का आक्रमण करने का कारण क्या था? ए. व्यापार, बी. धार्मिक प्रचार, सी. अपहरण और बदला, डी. राजनीतिक विस्तार। उत्तर सी. अपहरण और बदला। व्याख्या। सिंध के समुद्री डाकुओं ने अरब व्यापारियों के जहाज पर हमला किया और महिलाओं तथा बच्चों को बंदी बना लिया। खलीफा ने उनके बचाव के लिए सिंध पर हमला करने का आदेश दिया। प्रश्न 4। सिंध विजय का नेतृत्व किसने किया था? ए. अल हज्जाज, बी. उमर, सी. मुहम्मद बिन कासिम, डी. खलीफा वलीद। उत्तर सी. मुहम्मद बिन कासिम। व्याख्या। मुहम्मद बिन कासिम ने केवल 17 वर्ष की आयु में अरबों के नेतृत्व में सिंध पर हमला किया और राजा दाहिर को हराकर इसे इस्लामिक साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। प्रश्न 5। जजिया कर का उद्देश्य क्या था? ए. राजस्व बढ़ाना, बी. धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देना, सी. युद्ध का खर्च निकालना, डी. प्रशासन चलाना। उत्तर बी. धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देना। व्याख्या। जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। इसे लागू करने का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। प्रश्न 6। अरबों ने किस शहर को सबसे पहले जीता? ए. मुल्तान, बी. देवल, सी. ब्राह्मणाबाद, डी. अरोर। उत्तर बी. देवल। व्याख्या। अरबों ने सबसे पहले सिंध के बंदरगाह शहर देवल पर कब्जा किया। यह आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। प्रश्न 7। सिंध का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? ए. चंद्रगुप्त, बी. राजा दाहिर, सी. पृथ्वीराज चौहान, डी. जयचंद। उत्तर बी. राजा दाहिर। व्याख्या। राजा दाहिर सिंध के अंतिम स्वतंत्र शासक थे। उन्होंने ब्राह्मणाबाद के युद्ध में अरबों का सामना किया लेकिन पराजित हो गए। प्रश्न 8। अरब आक्रमण के दौरान सिंध की राजधानी कौन सी थी? ए. मुल्तान, बी. अरोर, सी. देवल, डी. कराची। उत्तर बी. अरोर। व्याख्या। सिंध की राजधानी अरोर थी। अरबों ने इस पर विजय प्राप्त कर इसे इस्लामिक साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। प्रश्न 9। अरब आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? ए. व्यापारिक विस्तार, बी. इस्लामी संस्कृति का प्रभाव, सी. राजनीतिक स्थिरता, डी. बौद्ध धर्म का पतन। उत्तर बी. इस्लामी संस्कृति का प्रभाव। व्याख्या। अरब आक्रमण के बाद सिंध और आसपास के क्षेत्रों में इस्लामी संस्कृति और धर्म का प्रसार हुआ। प्रश्न 10। मुहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया? ए. 710 एडी, बी. 711 एडी, सी. 712 एडी, डी. 715 एडी। उत्तर बी. 711 एडी में। व्याख्या। मुहम्मद बिन कासिम ने 711 ही में सिंध पर हमला किया। यह अरबों का पहला सफल भारतीय आक्रमण था। प्रश्न 11। मुहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर किस खलीफा के आदेश पर हमला किया? ए. उमर बिन अब्दुल अजीज, बी. वलीद बिन अब्दुल मलिक, सी. अबू बकर, डी. अल हज्जाज। उत्तर बी. वलीद बिन अब्दुल मलिक। व्याख्या। वलीद बिन अब्दुल मलिक उमय्यद वंश के खलीफा थे, जिन्होंने सिंध पर हमला करने का आदेश दिया। प्रश्न 12। मुहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण के लिए किसने भेजा? ए. खलीफा उमर, बी. गवर्नर अल हज्जाज, सी. वलीद बिन अब्दुल मलिक, डी. राजा दाहिर। उत्तर बी. गवर्नर अल हज्जाज। व्याख्या।
इराक के गवर्नर अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा। प्रश्न 13। अरब आक्रमण के समय सिंध का सबसे समृद्ध शहर कौन सा था? ए. मुल्तान, बी. ब्राह्मणाबाद, सी. देवल, डी. अरोर। उत्तर ए. मुल्तान। व्याख्या: मुल्तान सिंध का एक समृद्ध शहर था जिसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता था। अरबों ने इसे लूटकर अपार धन अर्जित किया। प्रश्न 14। सिंध पर अरबों का शासन कितने समय तक रहा? ए. 50 वर्ष, बी. 100 वर्ष, सी. 150 वर्ष, डी. 200 वर्ष। उत्तर सी. 150 वर्ष। व्याख्या: अरबों का शासन सिंध पर लगभग 150 वर्षों तक रहा, जिसके बाद ये क्षेत्र अन्य मुस्लिम शासकों के अधीन हो गया। प्रश्न 15। अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त करने के बाद कौन सा कर लगाया? ए. जजिया, बी. लगान, सी. उत्पाद कर, डी. व्यापारिक कर। उत्तर ए. जजिया। व्याख्या: सिंध पर विजय के बाद अरबों ने जजिया कर लागू किया, जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। प्रश्न 16। अरबों ने सबसे पहले सिंध में किस स्थान पर विजय प्राप्त की? ए. ब्राह्मणाबाद, बी. मुल्तान, सी. देवल, डी. अरोर। उत्तर सी. देवल। व्याख्या: देवल सिंध का प्रमुख बंदरगाह था। अरबों ने इसे जीतने के बाद सिंध पर कब्जा करना शुरू किया। प्रश्न 17। सिंध विजय के बाद अरबों ने किसे गवर्नर बनाया? ए. मुहम्मद बिन कासिम, बी. अल हज्जाज, सी. खलीफा उमर, डी. अल मंसूर। उत्तर ए. मुहम्मद बिन कासिम। व्याख्या: सिंध पर विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम को इस क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया। प्रश्न 18। अरब आक्रमण के दौरान सिंध में कौन सी जातियां प्रमुख थीं? ए. बौद्ध और हिंदू, बी. मुस्लिम और बौद्ध, सी. हिंदू और जैन, डी. जाट और ब्राह्मण। उत्तर ए. बौद्ध और हिंदू। व्याख्या: अरब आक्रमण के समय सिंध में बौद्ध और हिंदू धर्म के लोग बड़ी संख्या में थे। प्रश्न 19। अरब आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए. व्यापारिक विस्तार, बी. धार्मिक प्रचार, सी. प्रतिशोध, डी. राजनीतिक प्रभुत्व। उत्तर बी. धार्मिक प्रचार। व्याख्या: अरब आक्रमण का मुख्य उद्देश्य इस्लाम का प्रचार प्रसार करना और नए क्षेत्रों को इस्लामी साम्राज्य में शामिल करना था। प्रश्न 20। मुहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कैसे हुई? ए. युद्ध में मारा गया, बी. कारावास में मृत्यु, सी. बीमारी से, डी. आत्महत्या। उत्तर बी. कारावास में मृत्यु। व्याख्या: मुहम्मद बिन कासिम को खलीफा के आदेश पर धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया और कारावास में उसकी मृत्यु हो गई। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।